और मैं आपको एक बार सॉरी बोलना चाहता हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैंने पिछले कई दिनों से 2-4 दिनों से मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाले थे हमारे चैनल्स पे। इसके कुछ कारण थे, कुछ हमारे पर्सनल चीज़ें थी जो हम जिसके कारण हम टाइम नहीं निकाल पा रहे थे वीडियो बनाने के लिए। चलिए एनीवेज़, मैं फिर से आज हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ। ये महत्वपूर्ण इसलिए आप देख पा रहे हैं, आप चीज़ों से समझ पा रहे हैं। आज हम लोग क्या करना है, आज हम लोगों को वोकैबुलरी करनी है। ये इसका इम्पोर्टेंस तो आप लोग जानते हैं किसी भी लैंग्वेज में, पर्टिकुलरली इंग्लिश। यदि आप किसी चीज़ को अच्छे से बोलना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से लिखना चाहते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वोकैब्स होना चाहिए ना, आपके पास अच्छे वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर होनी चाहिए। तो इसी सीरीज़ में हम लोग ये जो पर्टिकुलर वीडियो बनाया गया है, ये हमारा वोकैब से रिलेटेड। आज हम लोग वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। इसमें लगभग 50 के आसपास वोकैब्स हैं, राइट। तो ये हमें लग रहा है कि इसमें मैं इसका वर्ड मैं बताऊंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, इसका मीनिंग तो है ही, और कुछ से हम लोग ये भी जानने का कोशिश करेंगे इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहले ऑनेस्टी, हम लोग उसको ऑनेस्टी पढ़ते हैं, ठीक है। इस पहले पेज में मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं लिख के रखा हूँ, दूसरे पेज में हमारा है, तो वहाँ से हम लोग आसानी हो जाए। ऑनेस्टी मतलब हम लोग था ईमानदारी पूर्वक। कोई भी काम यदि हम ईमानदारी पूर्वक करते हैं, इफ़ यू आर डूइंग स्टडी ऑनेस्टली, इट मीन्स आप अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, यानी कि अपना पढ़ाई यदि ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे यूज़ कैसे कर सकते हैं, ऑनेस्टली को यूज़ कर सकते हैं। सर्व हम लोग कहते हैं सेवा करना। सेवा मतलब क्या है, हम लोग यदि यदि आप सोल्जर हैं, यदि आप खास करके आप फौज में हैं, तो आप क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं हम देश की सेवा करें, वी आर सर्विंग आवर नेशन, राइट। तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सर्व का यूज़ करते हैं। उसी तरह करते हैं हम लोग प्रॉपरली हमारा होता है सही ढंग से। मतलब हम लोग कहते हैं कि कोई काम मैं सही ढंग से कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम डूइंग ए वर्क प्रॉपरली, राइट। मैं वो काम सही से कर रहा हूँ, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपरली, राइट। सॉरी, सेवा लिखा गया, यहाँ पर हमारा सर्व होगा। उसी तरह सिटीजन का हमारा होता है हिंदी नागरिक कहते हैं, जैसे कि कहते हैं वी कैन से दैट वी आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हम लोग क्या हैं, हम अपने देश के नागरिक हैं। या फिर हम लोग कहते हैं वी आर सिटीजन और वी आर इंडियन सिटीजन। हम लोग कैसे, कहाँ के नागरिक हैं, हम लोग भारतीय नागरिक हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिटीजन का यूज़ करते हैं। उसी तरह हम लोग कहते हैं रिपेंट मतलब पछताना। यदि आप कोई गलत काम कर देते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग रिपेंट करते हैं। हम लोग कहते हैं रिपेंट ओवर हम लोग कहते हैं वी रिपेंट ओवर लास्ट एक्ट। हम लोग कहते हैं पिछले जो हमने काम किया उस पर हमें पछतावा है, राइट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रिपेंट यूज़ करते हैं। उसी तरह हम लोग कहते हैं स्टील का बेसिकली मीनिंग होता है चुराना, राइट। स्टील का मतलब होता है चुराना। यदि कोई चोर आपका कोई मान लीजिए आपका चोर सोना चुरा के लेगा, इट मीन्स यू कैन से दैट द थीफ हैज़ स्टोलन माय गोल्ड, राइट। तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, स्टील का यूज़ करेंगे, जहाँ चोरी होने का सेंस हो, राइट। दूसरा है ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन, ठीक है। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ यदि आप कहते हैं आप कितना मार्क्स सिक्योर किए, ठीक है, तो आप कहते हैं कि आई ऑब्टेन 300 मार्क्स आउट ऑफ 500। हम लोग क्या कहते हैं, हमने 300 नंबर आए कितने में से, 500 में से। तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ऑब्टेन का यूज़ करेंगे, राइट। चलिए अब हमारा है लाइक। ये तो हम लोग जानते ही हैं। यहाँ आप देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इस पेज में मैंने प्रोनाउंसिएशन पहले से लिख के रखा था। उसको चूँकि हमारा थंबनेल बनाना था, इसलिए मैंने उस पर कुछ नहीं लिखा ताकि सही से थंबनेल बन सके, राइट। तो हमारा पहला ये क्या है, लाइक मीन्स हमारा होता है पसंद करना। जैसे आप कहते हैं आई लाइक साइकिलिंग, आई लाइक रीडिंग। तो आप किसी चीज़ को, आप चाहे किसी आदमी को लाइक करते हैं या फिर किसी एक्ट को लाइक करते हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग कहते हैं वेदर हमारा क्या होता है कि मौसम। हम लोग कहते हैं हाउ इज़ द कंडीशन ऑफ टुडेज वेदर, आज के मौसम का कैसा स्थिति है, तो उसमें हम लोग कैसा यूज़ करते हैं, वेदर। हम लोग कहते हैं वेदर इज़ गुड, मतलब मौसम अच्छा है। वेदर इज़ बैड, ख़राब मौसम, या फिर बैड वेदर कहते हैं, तो उससे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। उसी तरह हम लोग कहते हैं चीट मीन्स क्या होता है, हम लोग ठगना। चीट मीन्स ठगना। दो तरह का होता है, डिसीव और चीट। डिसीव और चीट का मतलब क्या होता है, चीट आप किसी को किसी चीज़ से करते हैं। आप मान लें किसी को चीट किया, आप किसी को ठगी करने का सेंस होता है ना। ठगी मतलब कि जैसे कि आप फ़ोन करके किसी से आप पैसा ठग लिए, जैसे कि हम आजकल होता है बहुत सारा केस होता है जिसमें कि कहते हैं कि बैंक से फ्रॉड हो गया, दैट इज़ बेसिकली चीटिंग, राइट। चीटिंग मीन्स आप किसी को किसी चीज़ से, चाहे पैसा से हो, किसी सामान से हो, किसी मतलब चीज़ से ठगते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चीटिंग करना कहते हैं। यानी कि
हम लोग कहते हैं कि वी हैव बीन चीटेड बाय फ्रॉडेस्टर्स, हम लोग कहते हैं फ्रॉडेस्टर के द्वारा हम लोग क्या किए गए, चीट किए गए, यानी कि हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चीट का यूज़ करेंगे। उसी तरह हम लोग कहते हैं डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना, आप इमोशनली किसी को धोखा देते हैं, जैसे कहते हैं सुनीला डिसीव्ड अदर्स, सुनीला डिसीव्ड रोहन, सुनीला ने क्या किया, रोहन को धोखा दिया। तो वहाँ पे हम लोग धोखा देने का सेंस क्या है, किसी का आप इमोशन के साथ जब आप धोखा करते हैं, ठगते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली डिसीव, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डिसीव का यूज़ कैसे करेंगे, जहाँ धोखा इमोशनली चीज़ों का बोध हो वहाँ पे हम लोग डिसीव का यूज़ करेंगे। उसी तरह पास या स्पेंड, पास या स्पेंड का मतलब होता है हम लोग कहते हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, मतलब जब आप कहीं पे आप टाइम बिता रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली पास या स्पेंड कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हमने रात वहाँ पे बिताया, जैसे मैं कहता हूँ मैं मंदिर पे रात बिताया, आई स्पेंड टाइम ऑन टेम्पल, राइट। तो हमने मंदिर पर रात बिताया का कहाँ से, तो स्पेंड का। या फिर आई पास द लास्ट नाइट ऑन टेम्पल, हमने जो पिछली रात थे वहाँ पे हमने कहाँ पे बिताया, मंदिर पे बिताया। तो जो वहाँ पे इस तरह के सेंस, जहाँ पे बिताना का सेंस होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पास या स्पेंड भी लगाएंगे। पास का हम लोग तो जानते हैं जैसे एग्जाम्स वगैरह में भी होता है, उस सेंस में हमारा पास होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पास का मीनिंग है हमारा बिताने का सेंस है, राइट। अब तो हम लोग कहते हैं स्टे का बेसिक मीनिंग वही होता है, बिताना या स्टे करना, ठीक है। हम लोग कहते हैं मैं रात में एक होटल में स्टे करूँगा, आई स्टे इन होटल इन द नाइट, राइट। हम लोग कहते हैं मैं एक होटल, रात में एक होटल में स्टे करूँगा, इट मीन्स मैं वहाँ रात में रहूँगा या ठहरूँगा या फिर बिताऊँगा, राइट। तो उस तरह के सेंस में भी हम लोग स्टे का यूज़ करते हैं, स्टे का मतलब होता है ठहरना। उसी तरह मेथड हम लोग जानते हैं, तरीका मतलब कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप बताने के सेंस में, आप किसी चीज़ को कैसे करना है उस चीज़ को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं डू यू नो हाउ टू फॉर्म ए वीडियो, जैसे आप डू यू नो द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द क्वेश्चन, मतलब हम लोग पूछते हैं कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन को, क्या आपको तरीका पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जहाँ पे हम लोग मेथड का या तरीका का बात होगा वहाँ पे हम लोग किसका लगाएंगे, यूज़ करेंगे, मेथड का यूज़ करेंगे, राइट। चलिए हमारा ये है अगला स्टडी को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ाई का सेंस होता है, जहाँ आई डू स्टडी, मैं स्टडी करता हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई करता हूँ, यानी जहाँ पे अध्ययन का सेंस होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, स्टडी का प्रयोग करेंगे। उसी तरह हम लोग कहते हैं डिमेरिट्स हम लोग जानते हैं, खामियाँ, किसी की कमियाँ हम लोग जानते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, डिमेरिट्स। कई लोग होते हैं जिसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, इट मीन्स अच्छाई को हम लोग मेरिट्स कहते हैं, बुराई को हम लोग डिमेरिट्स कहते हैं। तो क्या हम लोग कहते हैं जैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारे बुराइयां हैं, यू हैव मेनी डिमेरिट्स, राइट। तो हम लोग जहाँ पे हम लोग निगेटिव सेंस होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, डिमेरिट्स लगाएंगे, डिमेरिट्स मतलब खामियां। उसी तरह मतलब हमारा आस्क मीन्स पूछना, जब आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, किसी को कुछ चीज़ जानना चाहते हैं, राइट। जैसे आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, मतलब मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आई आस्क्ड हाउ टू स्टडी, मैंने उससे पूछा कि कैसे पढ़ना है। तो जब इस तरह का सेंटेंस होगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना। अब हमारा इमिटेट मतलब होता है बेसिकली नकल करना, राइट। जब आप कुछ काम कर रहे हैं, सपोज यू हैव स्टार्टेड मेकिंग ए वीडियो एंड योर फ्रेंड टू स्टार्टेड डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क टू। सपोज कीजिए कि आप एक ये वीडियो बनाना शुरू किए और आपके साथ आपका फ्रेंड भी इस चीज़ों को बनाना शुरू किया, तो वो क्या होगा, हमारा इमिटेट करना हो गया, यानी कि नकल करने का सेंस हो गया, राइट। चलिए रिमेंबर को हम लोग जानते हैं, याद रखना, याद करना, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मुझे याद है, आई रिमेंबर, याद आया, आई रिमेंबर्ड, राइट। तो यहाँ इस तरह की चीज़ें जहाँ पे हम लोग याद आने का सेंस होगा, याद करने का सेंस होगा, उससे हम लोग क्या लगाएंगे, रिमेंबर, यानी कि रिमेंबर का क्या मतलब हो गया, याद करना, राइट। हम लोग ट्रूथ या फैक्ट को जानते हैं, ट्रूथ या फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई। जैसे हम लोग कहते हैं आई हैव टू नो द फैक्ट, आई हैव टू नो द ट्रूथ, मुझे क्या जानना है, सच्चाई जानना है, मुझे फैक्ट जानना है। तो जहाँ पे इस तरह का सेंस हो जिसमें आप सच्चाई की बात करेंगे वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ट्रूथ या फैक्ट, दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे, यानी कि ट्रूथ और फैक्ट का क्या मतलब होता है, सच्चाई, राइट। उसी तरह हम लोग कहते हैं इनेमी मतलब हमारा दुश्मन होता है। जैसे कि कहते हैं यदि आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, दो आप किसी से फाइट हो गए, किसी से आपका मनमुटाव हो गया, तो उसमें वो हमारा क्या होता है, एक एनिमी हो जाता है, राइट। तो हम लोग कहते हैं राहुल इज़ माई एनिमी, सोहन इज़ माई एनिमी, ठीक है। जहाँ पे हम लोग मतलब कि एनिमी मतलब दुश्मन का सेंस होता है, ठीक है। वो हम कंट्री का भी हम लोग एनिमी कंट्री कहते हैं ना, तो उस तरह का भी यदि कोई मतलब कि सेंटेंस होगा, भाव होगा, तो वहाँ पे हम लोग की भी एनिमी का यूज़ करेंगे, राइट। चलिए तो यहाँ का एनिमी का मतलब क्या हो गया, दुश्मन।
अब हमारा है इसेंशियल। हमने इसेंशियल वर्ड हमने कोविड के समय बहुत ही पढ़ा था। बहुत सारे कार्स पे, बहुत सारे गाड़ी पे आपने लिखा देखा होगा इसेंशियल सर्विसेज। खास करके बैंकर्स को, खास करके डॉक्टर्स को, खास करके मेडिकल स्टाफ्स को आपने देखा उसके गाड़ी, उसके बाइक्स पे लिखा हुआ इसेंशियल सर्विसेज। मतलब इसेंशियल मतलब क्या होता है? ज़रूरी, यानी कि ज़रूरी जहाँ पे ज़रूरी या आवश्यक का सेंस होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? इसेंशियल लगाएंगे। यानी कि जैसे कि बैंकिंग इज़ एन इसेंशियल सर्विस। बैंकिंग क्या है? एक एसेंशियल यानी कि ज़रूरी सर्विस है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? जहाँ पे ज़रूरी का सेंस होगा उस पे हम लोग इसेंशियल रहेंगे, राइट। उसी तरह हम लोग हमारा होता है बाय बर्थ एंड नेचर। बाय बर्थ एंड नेचर मतलब क्या कहते हैं? कोई किसी को कहते हैं वो जन्म से ही क्या ऐसा स्वभाव है, ही इज़ बाय बर्थ एंड नेचर सच काइंड ऑफ एक्ट ही इज़ डूइंग। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम जो वो बचपन से ही करता आ रहा है, उसका स्वभाव ही है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? बाय बर्थ एंड नेचर। मतलब हम लोग कहते हैं ही इज़ बाय बर्थ एंड नेचर स्टूडियस। ही इज़ स्टूडियस बाय बर्थ एंड नेचर। वो बचपन से ही कैसा है? मतलब कि पढ़ाकू है, स्वभाव में वो क्या है? पढ़ने वाला है। यानी बाय बर्थ एंड नेचर का क्या मतलब हो गया हमारा? जन्म और स्वभाव से। उसी तरह हम लोग कहते हैं मेक एफर्ट। मेक एफर्ट हम लोग कहते हैं प्रयास करना। जैसे मेक एफर्ट, पुट एफर्ट हम लोग करते हैं ना कि हम लोग प्रयास करना। प्रयास करना किसी चीज़ को आप चाहने का, किसी चीज़ को आप अचीव करने का जब आप प्रयास करते हैं ना, वहाँ आप हम लोग क्या लगाते हैं? मेक एफर्ट लगाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं आई एम मेकिंग एफर्ट टू पास द एग्जामिनेशन। मैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या लगा रहा हूँ? प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेकिंग एफर्ट का क्या मतलब हो गया? प्रयास करना हो गया, राइट। उसी तरह हम लोग फ्रेंडशिप हम लोग कहते हैं दोस्ती को। जैसे हम लोग कहते हैं हमें उससे दोस्ती है, इट मीन्स आई हैव फ्रेंडशिप विथ हिम। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग दोस्ती का बोध होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? फ्रेंडशिप। उसी तरह एडवाइस मतलब होता है परामर्श का क्या मतलब होता है? किसी से आप परामर्श लेते हैं, यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम समवन, राइट। तो आप जहाँ पे हम लोग परामर्श लेने का बोध होगा वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? एडवाइस का प्रयोग करेंगे, राइट। एडवाइस मीन्स होता है परामर्श। उसी तरह हम लोग सन मतलब धूप या सूरज भी होता है। जैसे कि हम लोग सन के बारे में, हम लोग सूरज के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन धूप के बारे में बहुत मतलब लिमिटेड लोग जानते होंगे, या फिर हम कई बार तो हमें भी कन्फ्यूजन होती थी। इसलिए हमारा ये पर्टिकुलर वर्ड लेने का मतलब था हमें धूप को इंडिकेट करना था। ठीक है, जहाँ पर हम लोग धूप का वो करेंगे तो वहाँ पर हम लोग सन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसी तरह सिंस मतलब होता है हमारा चूँकि का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई काम कर, चूँकि वह राम है इसलिए वह यह कर सकता है। मैं कहता हूँ यदि चूँकि वह एक लीडर है इसलिए वह पार्लियामेंट में जा सकता है। सिंस ही इज़ ए लीडर सो ही कैन इंटर इनटू द पार्लियामेंट। तो चूँकि का मतलब होता है जिसे आप कंडीशन रखते हैं। चूँकि वह एक आदमी है इसलिए वह बोल सकता है, चूँकि वह एक गधा है इसलिए वह बोल नहीं सकता है। ठीक है, चूँकि का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग कंडीशन का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंस का मतलब होता है चूँकि। अब हमारा है सोसाइटी मतलब क्या होता है? हमारा समाज। जैसे हम लोग कहते हैं हम लोग समाज में रहते हैं, वी लिव इन सोसाइटी। तो हम लोग जहाँ हमारे सोसाइटी का वो समाज का बोध होगा वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? सोसाइटी का मतलब समाज। उसी तरह हम लोग कहते हैं लूज मीन्स खोना। जैसे होता है आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया। लूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लॉस्ट होता है, यानी कि लूज मीन्स खोना। और जहाँ पे खोने का सेंस होगा हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? इसको मतलब लूज का प्रयोग करेंगे। उसी तरह एंड मीन्स होता है ख़त्म करना या फिर अंत करना। जैसे कहते हैं प्लीज़ चेक एट योर एंड। आप अपने यहाँ पे देखें। हम लोग कहते हैं द मूवी द एंड ऑफ द मूवी। हम लोग कहते हैं मूवी के अंत में, हम लोग कहते हैं ना एंड ऑफ द मूवी के अंत में, यानी कि जहाँ पे अंत या ख़त्म का सेंस होगा उसी पर हम लोग क्या लगाएंगे? एंड मतलब ख़त्म। क्राई मीन्स होता है चिल्लाना या रोना। कई बार हमने चिल्लाना का जानते हैं, रोना का जानते हैं, लेकिन दोनों कई बार नहीं जानते, तो यहाँ दोनों का मतलब होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं अ किड वाज क्राइंग, एक बच्चा रो रहा था। एंड जैसे मतलब जैसे मैं कहता हूँ क्लास में क्या होता है? ए मदर वाज क्राइंग ओवर हर किड्स, मतलब वो अपने बच्चे पे चिल्ला रही थी। जहाँ पे चिल्लाने का सेंस होगा मतलब डांटने का सेंस होता है, जोर जोर से बोलने का सेंस होता है, वहाँ पे हम लोग क्राई लगाते हैं। और जहाँ पे रोने का सेंस होता है वहाँ पे हम लोग क्राई लगाते हैं। ठीक है, कम बैक मतलब क्या होता है? हमारा वापस आना। यदि हम लोग कहते हैं कम बैक मतलब हम लोग क्या कम मतलब आना, बैक मीन्स वापस। ये तो सीधा कोई कहते हैं कि कोई वह दिल्ली से वापस आ गया, ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, या फिर ही कम बैक फ्रॉम दिल्ली। तो उस सेंस में हम लोग जहाँ पे वापस आने का सेंस होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? कम बैक, यानी कि कम बैक का मतलब वापस आना। उसी तरह पीस हम लोग जानते हैं शांति। हम लोग कहते हैं हम लोग शांति से रहना चाहते हैं, वी वांट टू लिव इन विथ पीस, यानी कि जहाँ पर हम लोग शांति या फिर
मन शांति का बोध मतलब कि एक्सप्रेस करना होगा, हम लोग क्या लगाएंगे, पीस लगाएंगे। उसी तरह हम लोग कहते हैं स्वीट या प्लेजेंट। स्वीट या प्लेजेंट हम लोग कहते हैं जब आप कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिए कहीं आप बनारस गए, वहाँ घाट पे बैठे, वहाँ आपको क्या हुआ, किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब वहाँ का माहौल इतना अच्छा लगे, वहाँ का माहौल आपको बहुत ही सुखद लगे लोगों को देख के, वहाँ का गंगा घाट देख के, वहाँ का हवा को महसूस करके। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आपको महसूस करना हो, इस तरह की चीज़ों को जहाँ एक्सप्रेस करना हो, जहाँ पे सुखद महसूस होता हो, खुशी महसूस होता हो, वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, प्लेजेंट या फिर स्वीट लगाएंगे, राइट। चलिए आगे हमारा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है हमारा प्रजा होता है। सब्जेक्ट मीन्स हमारा होता है विषय, लेकिन सब्जेक्ट मीन्स हमारा क्या होता है, राजा होता है, सॉरी प्रजा होता है। राजा का किंग तो होता ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स का यहाँ क्या मतलब हुआ, प्रजा, यानी कि यदि कोई राजा अपने प्रजा से प्यार करता है, यानी कि किंग लव्स हिज सब्जेक्ट, यानी कि ये राजा अपने प्रजा का क्या करता है, प्यार करता है। टेल ए लाई मतलब होता है झूठ बोलना, जहाँ पर हम लोग झूठ बोलने का सेंस हो, जैसे कहते हैं रमेश ने झूठ बोला, रमेश टोल्ड ए लाई, यानी कि रमेश ने झूठ बोला, यानी कि झूठ बोलने का जहाँ पे सेंस होगा वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, टेल ए लाई। उसी तरह सीन मतलब पाप करना होता है। यदि कोई आप गलत काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग कहते हैं ना, सिंस यू आर डूइंग रॉन्ग वर्क इट इज़ ए एक्ट ऑफ सीन, मतलब कहते हैं कोई आप जब गलत काम कर रहे हैं वह क्या है, पाप का एक काम है। तो वहाँ पे जब हम लोग पाप का सेंस होगा, वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सीन लगाएंगे। सीन का मतलब पाप। उसी तरह हैबिट मतलब क्या होता है, आदत। इफ़ यू आर एडिक्टेड विथ समवन, किसी चीज़ का आप आदी हो जाते हैं। आदत क्या होता है, आदत पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आप यदि गाना सुनने का आदत है, आदी हैं, तो वो आपका हैबिट होगा। यदि पढ़ाई करने का आपके पास हैबिट है, तो वो भी हैबिट है। खेलने का हैबिट है, दैट इज़ बेसिकली हैबिट। हैबिट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप उसके प्रति बार बार करते हैं, तो वो क्या होता है, आपके पास आदत हो जाता है। तो उस सेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, हैबिट लगाएंगे। हैबिट मतलब आदत। उसी तरह स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना। यदि आप कहते हैं कि सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ, हम लोग कहते हैं सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ। हम लोग कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी कि जहाँ पे सच बोलने का सेंस होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, स्पीक द ट्रूथ, राइट। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। हम लोग कहते हैं हम लोग कठिन समय से गुजर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, मतलब हम लोग कहते हैं कठिन समय से गुजर रहे हैं, उस सेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, डिफ़िकल्ट, जहाँ कठिनाई का बोध होगा। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, जैसे हम लोग अपने बड़े को आदर करते हैं, जैसे हम लोग अपने पापा को आदर करते हैं, वी रिस्पेक्ट आवर डैड, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, राइट। तो इस सेंस में जहाँ पर हम लोग रिस्पेक्ट करने का सेंस होगा वहाँ पर क्या लगाएंगे, आदर करने का सेंस होगा वहाँ पर क्या लगाएंगे, रिस्पेक्ट, यानी कि आदर करना। रिस्पेक्ट का मतलब आदर करना, राइट। चलिए हम लोग सिंस देन मतलब होता है तब से। कोई कंडीशन आप पीछे का कंडीशन बता रहे हैं या फिर आगे का कंडीशन बताएंगे, जैसे कि आई एम स्टडिंग सिंस देन, मतलब मैं तब से पढ़ रहा हूँ। व्हेन यू लेफ्ट द होम, जब आप घर छोड़ के गए थे उसी समय से मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग सिंस देन व्हेन यू लेफ्ट द होम, जब आपने घर छोड़ा उस समय से ही मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि तब से का सेंस देने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सिंस देन का प्रयोग करेंगे, राइट। सिंस देन का मतलब तब से, ऐसा नहीं कि पास्ट में होगा, फ्यूचर में भी हो सकता है, राइट। सेटिस्फैक्शन का हम लोग जानते हैं संतुष्टि, सेटिस्फाई का ही मतलब वर्जन है। तो सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट, जैसे आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वर्क, मैं अपने काम से क्या हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेटिस्फैक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जहाँ संतुष्टि का बोध होगा वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, सेटिस्फैक्शन का प्रयोग करेंगे, राइट। सेटिस्फैक्शन का मतलब संतुष्टि। उसी तरह पनिश, हम लोग कहते हैं पनिश करना और दंड देना होता है, ठीक है। पनिश मतलब दंड देना। बेसिकली क्या होता है, पनिश मतलब जो आप फिजिकली दंड देते हैं। आप यदि जानते होंगे फौज में जब ट्रेनिंग होती है ना, उसमें क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट मतलब यू आर बीइंग हरास्ड फिजिकली, आप फिजिकली हरास्ड किए जाते हैं। फिजिकल रूप से आप मान लीजिए कान पकड़ के बैठाया, उठक बैठक करवाए, ठीक है, आपको बोला रोल करने के लिए, तो ये सारे क्या है, पनिशमेंट होगा। यानी कि पनिशमेंट मतलब क्या होता है, दंड देना। उसी तरह रिवार्ड मीन्स पुरस्कार देना। यदि आप कोई अच्छा काम कर दिए तो उसमें क्या आपको मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। तो जहाँ आप अच्छा काम का सेंस होगा वहाँ पे रिवार्ड मिलता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अच्छा काम में रिवार्ड मिलता है, बुरे काम में भी रिवार्ड मिलता है, लेकिन नेगेटिव रिवार्ड, राइट। तो जहाँ पे हमें पुरस्कार देने का सेंस होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, रिवार्ड। जैसे हम लोग कहते हैं ही इज़ रिवार्डेड विथ 1000 रुपीज़, वह 1000 रुपये से पुरस्कृत किया गया, यानी कि जहाँ पुरस्कार देने का सेंस होगा वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, रिवार्ड। उसी तरह ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। यदि आपके क्या है, अब यदि आप फौज में हैं, योर कमांडर यूज टू ऑर्डर यू, योर कमांडेंट यूज टू ऑर्डर यू। आप यदि आपके पापा क्या करेंगे, आपसे
रिक्वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। यानी कि जहाँ पे आप या फिर आप यदि किसी घर का मालिक हैं तो आप नौकर के साथ क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। यानी कि जहाँ पे आदेश का सेंस होगा हम लोग क्या लगाएंगे, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स हमारा आदेश होता है, राइट। उसी तरह एट ऑल, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल। मैं कोई कहता हूँ कि आप क्या कहते हैं, आप बाज़ार जाना चाहते हैं, कहते हैं नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल नहीं। तो आप क्या कहें, जहाँ आप किसी चीज़ से पूरी तरह सहमत हैं या फिर किसी तरह से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, तो उस समय आप क्या लगाएंगे, एट ऑल का प्रयोग करें। जैसे आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू द मार्केट एट ऑल, मैं बिल्कुल भी बाज़ार जाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो जहाँ पे एट ऑल का प्रयोग हुआ, जहाँ पे पॉजिटिव मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जाने की इच्छा हो या फिर बहुत ही ज़्यादा जाने की नहीं इच्छा हो, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एट ऑल का प्रयोग करेंगे। उसी तरह अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन का मतलब होता है विचाराधीन कोई भी काम। इफ़ एनी वर्क इज अंडर कंसिडरेशन, इट मीन्स विचाराधीन है। यानी कि यदि मैं कहता हूँ कि एक, मान लीजिए आप क्या कहें कि आप अपने, यदि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अपने टीचर के पास एक प्रपोजल रखा कि सर मुझे मैथ का टीचर बदल दीजिए, तो सर क्या बोलेंगे, सर कहते अच्छा ठीक है मैं इस पर विचार करता हूँ। यानी कि यदि आप 2 दिन तक वो नहीं काम किए, यदि वो 2 दिन तक आपका रिजल्ट नहीं दिए या 1 दिन तक नहीं, जब तक नहीं दिए तब तक वो काम क्या है, विचाराधीन है। यानी कि वो अंडर कंसिडरेशन है। यानी कि वैसा काम जहाँ पे आपको लग रहा है कंप्लीट होने से पहले जो होता है ना, पहले का जो एक्ट होता है, पहले का जो सेंस होता है, वो हमारा क्या होता है, अंडर कंसिडरेशन। यानी कि अंडर कंसिडरेशन मतलब विचाराधीन, राइट। अब है इज़ नोट नोन। इज़ नोट नोट मतलब हम लोग कहते हैं पता नहीं। जैसे कहता हूँ राम कहाँ रहता है ये पता नहीं, वेयर राम लिव इज़ नोट नोन, वेयर राम लिव इज़ नोट नोन। यानी कि जो भी किसी चीज़ में पता नहीं होने का सेंस हो, वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, इज़ नोट नोन का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब हम लोग कहते हैं रहस्य। रहस्य मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कोई काम, जैसे कि वह कहाँ खोया, यह एक मिस्ट्री है। वेयर ही लॉस्ट, इट इज़ ए काइंड ऑफ मिस्ट्री। वह कहाँ खोया, एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब रहस्य, कोई काम ऐसा जो अभी तक नहीं पता चला, जो अभी तक नहीं पता चला हो, तो उसमें लोग क्या कहते हैं, मिस्ट्री, राइट। मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है। राउंड मतलब गोल होता है। हम लोग जैसे जानते हैं वी आर रनिंग राउंड, राउंड हम लोग वी आर द राउंड टेबल का हम लोग गोल में हम लोग जानते हैं राउंड टेबल। तो मतलब जहाँ गोल का सेंस होगा वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, राउंड का प्रयोग करेंगे। अब पॉकेट, पॉकेट तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारा जेब होता है, चाहे ऊपर वाला जेब हो, साइड वाला जेब हो, तो जहाँ हम लोग पॉकेट का सेंस होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पॉकेट। उसी तरह कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब शिकायत। आप क्या करते हैं, बैंक में आपका पैसा निकल जाता है बिना आपके जानकारी के, आप क्या करते हैं, कंप्लेंट लॉज करते हैं। यू यूज टू लॉज ए कंप्लेंट इन द बैंक, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे उस तरह का जहाँ पे हम लोग शिकायत करने का बोध होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब शिकायत। उसी तरह हम लोग लेसन, लेसन मतलब हमारा होता है पाठ। जैसे हम लोग कोई भी लेसन करते हैं, जैसे मैं चैप्टर 1 कर रहा हूँ, चैप्टर 2 कर रहा हूँ, तो आप कहते हैं लेसन 1 कर रहा हूँ, लेसन 2 कर रहा हूँ। मतलब इस तरह का जहाँ पे सेंस होगा वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, लेसन लगाएंगे। उसी तरह ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब होता है हाकिम। ऐसे हम लोग जानते हैं ऑफिसर का मतलब जानते हैं। तो जैसे कहते हैं रमेश एक ऑफिसर है, रमेश क्या है, एक हाकिम। हाकिम मतलब क्या होता है, मतलब एक हायरार्की होता है, जो ऊँचे पद के लोग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफिसर कहते हैं। और जहाँ पे इस तरह का सेंस होगा ऑफिसर का क्या मतलब होगा, हमारा हाकिम होगा, राइट। चलिए तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमें सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि यदि मैं आगे से जो भी वीडियो डालूँ आपको पहले मिले, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।